यूट्यूब छोड़ दिया था, लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया कि मुझे कितना अफसोस होगा वो मेरे से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द ऑडियंस। जो 1% अपनी लाइफ दिखा तो दूसरे लोग मेरे कंपेरेटिवली ज़्यादा घूमते हैं। के टू टेक ब्रेक इफ़ यू आर नॉट फ्री। वेलकम टू द न्यू वीडियो, और आई कैन से वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाई आई एम हियर आफ्टर सो लॉन्ग, क्या मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था और क्या मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दिया है और ये लास्ट वीडियो होगा या फिर ये मैं वापस कम बैक कर रही हूँ। सो एज ए तो थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा दैट आई एम कमिंग बैक. So there were few reasons or several reasons that I was not making any vlog or video or not updating anything. So सिर्फ एक reason बोलना is very injustice for the rest of the reasons because they have suffered me a lot. So let's go one by one. And also if you're new to the channel, I would not say to subscribe this channel because of course मैंने इतने टाइम से व्लॉग्स नहीं बनाए थे, तो ये कहना आई डोंट थिंक अभी के लिए सही होगा. बट मेरा जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का वो ख़राब हो चुका है. सो इफ़ यू रियली वांट टू सपोर्ट मी देन डेफिनेटली आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विथ one person or one friend that you know. Okay, so let's get into the video. Very first reason is that whenever I was making video or vlogs, not everyone was comfortable with the camera. Okay. Oh. So but the thing is that सब कंफर्टेबल नहीं थे. बट जब बना रही थी तभी ठीक था, बट बनाने के बाद अपलोड करने के बाद लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं एंड यू आर नॉट सपोज टू अपलोड आवर वीडियो विदाउट आवर परमिशन. बट बेसिकली दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वीडियो. बट एडिट करने के बाद अपलोड करने के बाद 1 महीने के बाद उन लोगों को प्रॉब्लम होता था. एंड दिस वॉज getting me into the trap that I'm so frustrated that बार बार एक वीडियो को एडिट करके अपलोड करना, उसके बाद उसमें व्यूज़ आना. ऑफ कोर्स 1 मंथ में मेरे व्यूज़ आ जाते थे. लेट्स सपोज वन ऑफ माय पॉपुलर वीडियो और जो भी है उनमें से अगर मेरे को 700-800 व्यूज़ आ रहे हैं या फिर 1K व्यूज़ जा रहे हैं, तो फिर उसको मैं डिलीट करने में मुझे उस वीडियो को अपलोड करने के बाद डिलीट करना एंड उसके बाद आपको पता नहीं होगा, तो मैं ये बता देती हूँ. यूट्यूब में इफ़ यू आर डिलीटिंग सम वीडियो देन योर एल्गोरिथम ऑफ द यूट्यूब गेट वेरी बैड. उसका बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है और आगे आपके वीडियोज़ प्रमोट नहीं होते हैं. सो दिस वॉज वन रीज़न. इसके कारण मेरा यूट्यूब का रीच थोड़ा घट भी गया था. मैंने ऐसे काफ़ी सारे वीडियो डिलीट किए थे बिकॉज नॉट एवरी वन वॉज कम्फर्टेबल विद द कैमरा. सो या आई अंडरस्टैंड एवरी वन हैव देयर प्राइवेसी, आई रियली रिस्पेक्ट दैट. बट एक बार शूट होने के बाद करना, बहुत टाइम के बाद बताना और अपलोड होने के बाद बताना, दैट रियली गॉट मी इन टू द ट्रबल्स. सो स्टार्टिंग में ये काफ़ी ज़्यादा हुआ था मेरे साथ. प्लस कुछ मिस्टेक्स मैंने की थी. मुझे नहीं पता था कि दुमका में ऐसा मतलब किसी का भी वीडियो मतलब ऐसा. आई हैव एक्चुअली व्लॉग्ड इट मैनी टाइम इन रांची बट देयर वाज नो इश्यूज विद दैट. बट व्हेन आई हैव डन इट in the classroom, I have just recorded some of the clips of I am studying in the class, and that vlog was just to saw how we are doing our classes in Dumka Engineering College. Okay, but what happened with that, after 1 month or 1.5 month, some teacher have seen my vlogs and then they told me that this is wrong and this is giving wrong information to the audience that you are using phone in during the classes. So actually I was not using during the classes. It was beginning of the class and I have just recorded 5-second clip or 2-second clip, and then I have shut my camera off and I started reading. But the problem was that I accept my mistake. Actually it was giving some wrong information that in our classes mobile phones are allowed, but that is not actually true. We are not supposed to use our mobile phones during our classes. So that's also broke me somewhere. The third main reason of afraid of being judged, because आई नो कैमरे के सामने आप व्लॉग करके दिखा रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी जज्ड बाय एवरीवन, और इवन मतलब सबसे नहीं, सब वैसे सब समझते हैं बट ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं एंड दे आर गोइंग टू जज यू. एंड ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि एक व्लॉग में आप, मैं जैसे कि कंटेंट डाल रही हूँ महीने में एक, बिकॉज मेरे पास टाइम होता नहीं था, तो महीने में एक व्लॉग डाल दिया. मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट थी, ठीक है. सो अगर मैं उसको डाल रही हूँ तो मैं 0.01% अपनी लाइफ दिखा रही हूँ. दैट मीन्स अगर मैं मैक्सिमम भी दिखाऊँ तो 10% दिखा रही हूँ. 24 घंटे में अगर 5 मिनट का वीडियो, वो भी बहुत ज़्यादा बोलिए, मैं इतनी कंसिस्टेंट थी भी नहीं. सो आई एम शोइंग दैट काइंड ऑफ परसेंटेज ऑफ माई लाइफ. ओके, सो
of course, being a content creator, if I am showing you more things, if I'm studying and you are just watching me, that is not going to be enjoyable for you, that is not going to be something that you wanna watch. So I am going to show you something that you really enjoy watching. Okay, so मैं वो चीज़ नहीं दिखाऊंगी जिससे आप बोर हो गए, या मेरे लाइफ का वो सारे स्ट्रगल्स भले मैं बता सकती हूँ बट उस टाइम पे तो मैं दिखाऊंगी नहीं, राइट? सो अगर मैं खाना खाने गई हूँ बाहर कहीं एंड आई एम इंजॉइंग, घूमने गई हूँ, तभी ही मैं ज़्यादातर रिकॉर्ड करने के चांसेस होंगे मेरे पास, मैं रिकॉर्ड करूँगी और आप लोग को दिखाऊंगी। बट उससे आप किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते कि वो हर टाइम घूमता रहता है, ठीक है? सो वो चीज़ मेरे साथ होने लगा था, दैट आई वॉज बीइंग जज्ड हर बारी कि इस मैं सिर्फ घूमती रहती हूँ, मैं सिर्फ ये करती रहती हूँ, बट दैट वॉज नॉट ट्रू, बिकॉज मैं हर टाइम नहीं करती थी। सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ महीना में एक बार कोई घूम लेना, दैट इज़ नॉट अ बैड डील कहीं से भी, और मैं उसको रिकॉर्ड करके डालती थी। और दूसरे लोग मेरे कंपेरेटिवली ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा मस्ती करते हैं, पर वो लोग रिकॉर्ड करके कोई चीज़ डालते नहीं है। दैट डजंट मीन कि मैं किसी से कंपेरिजन इज़ नॉट द थिंग, बट यार यू आर नीडिंग समथिंग, लाइक कुछ तो चाहिए, है ना, फ्रस्ट्रेशन हटाने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इन्जॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ का बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू एवरीथिंग, बिकॉज वो पॉसिबल भी नहीं है और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें कि मैं अपना सैड पार्ट ऑफ लाइफ दिखाऊँ, ठीक है? मैं सिर्फ हैप्पी मोमेंट ही दिखाऊंगी आपको। सो उसके हिसाब से आप मुझे जज नहीं कर सकते कि यार कभी रोती नहीं है, कभी डिप्रेशन में नहीं जाती, कभी भी इसको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आता लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट सब नहीं समझते हैं ना। तो उस चीज़ में जज मुझे बहुत ज़्यादा आने लगा था कि हाँ तुम यहाँ पे गई थी, तुम वहाँ पे गई थी, तुम ऐसा गई था, तुम ऐसे। जब मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं फैमिली में बता के जा रही हूँ जहाँ भी जा रही हूँ। सो उसका भी रीज़न जो भी था, ये एक रीज़न था, वन ऑफ माई रीज़न। एंड अभी फोर्थ रीज़न एंड फाइनल रीज़न पे आता है, टाइम वेस्ट। एक्चुअली ऑफ कोर्स यार, हमारी क्लासेस और हमारे बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक इतना बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं, तो उतना हैंडल करना यूट्यूब को इट्स नॉट पॉसिबल, मैनेज करना इज़ नॉट, आई एम नॉट दैट पर्सन दैट मैं मल्टीटास्क में बहुत अच्छी नहीं हूँ। आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट मल्टीटास्किंग इज़ नॉट फॉर मी। एंड जिसके कारण क्या हुआ कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, मेरी पढ़ाई को वर्ड्स हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गए थे। लेकिन इसका रीज़न मैं थोड़ी देर बाद आपको थोड़े पॉइंट्स भी बताऊँगी कि क्या क्या मैंने डिस्कवर किया। एंड मैंने ब्रेक लिया, एंड इट इज़ ओके टू टेक ब्रेक इफ़ यू आर नॉट ready to survive on that particular moment. I'm not saying myself that I'm not happy and I have regretting the fact that I have to break. Finally इस वीडियो के एंड पे हम लोग आने वाले हैं अभी। सो बेसिकली आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे और आप लोगों के अब ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, अब वो दिक्कत नहीं होगा जो पहले हुआ था, ऐसा नहीं है, अभी भी वो दिक्कत होंगी, बट आई हैव अंडरस्टूड एंड लर्नड हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स। ओके, सो मुझे पता है मुझे क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो भी इम्प्लीमेंट मैं करूँगी वो आने वाले ब्लॉग्स में आप देखोगे मैं किस तरह से कर रही हूँ। हो सकता है अभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो, मुझे ये सब चीज़ें लेने में बहुत प्रॉब्लम हो, मेरे लिए मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी बहुत बारी, मैं बहुत एंग्जाइटी भी फेस कर चुकी हूँ इस सब चीज़ों में, बट आई नो, अब मेरे को समझ में आ गया कि किस तरह से हैंडल करना है। आप सबका मुंह बंद नहीं करवा सकते, बट आई नो आप लोग ऑडियंस बहुत अच्छे हो मेरे, क्योंकि मेरे को बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, जिनको बुरा भी बोलना होता है मेरे को लगता है कि मेरी भलाई के लिए बोलते हैं, जो मेरे अच्छा सोचते हैं। ऐसा नहीं कि सब बुरा सोचते हैं, बट बहुत पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्सन है जो अच्छा नहीं सोचते हैं, बट उनको मैं बोलना चाहूँगी जो सोचना है आप सोचो, आई डोंट केयर। एंड मैं ब्लॉग्स बनाऊँगी या फिर वीडियो फॉर्मेट ज़्यादातर होगा, एंड मेरा इस बार का मोटिव यही होगा कि मैं आपको कंटेंट ऐसे डिलीवर करूँ जो आपको फ़ायदा हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। कुछ भी रैंडम या फिर बहुत ज़्यादा पर्सनल मैं नहीं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा पर्सनल मैं नहीं जाऊँगी, तभी जाऊँगी जब आप रिक्वेस्ट करोगे, मतलब पर्सनल तो नहीं, बट ऐसा ऐसा मोमेंट तभी दिखाऊंगी जब आप रिक्वेस्ट करोगे, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर मोमेंट्स तभी शेयर करूँगी जब मुझे लगेगा कि वो करना चाहिए, बाकी मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ। एंड या अभी थोड़ा सा एल्गोरिथम ख़राब हो गया है मेरा चैनल का, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक मत करना भूलना, ठीक है? कर देना और कमेंट भी करो जो भी आपको पॉइंट लगा सही मेरा, और मुझे क्या करना चाहिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट राइट नाउ, और सजेशन भी, बिकॉज़ आप लोगों के कारण ही मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने भी बोला एंड बहुत किसी ने समझाया कि तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। एंड सच बताऊँ तो थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड कमेंट्स भी आप लोगों के बहुत किसी के आ रहे थे, डीएम्स भी आ रहे थे कि क्यों छोड़ा, तो थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए। बट दिस वर दी रीजंस, आप लोगों के लिए मैंने बताया कि ये सारे रीजंस हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का भी लग रहा है ये सब बोल के, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मन था कि बताऊँ या नहीं बताऊँ। फाइनली आई हैव जस्ट गिवन माई ऑल टू यू इन फ्रंट ऑफ यू। सो नेक्स्ट वीडियो से आप लोग देख पाओगे
व्लॉग्स या फिर वीडियो। सो अभी के लिए इतना ही, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।